रास्ता खोलने की आप बात करें, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की बात करें, आपको लगता है कि माओवादियों को कंट्रोल करने में विफल नजर आ रही है यहां पर? पूरी तरह से विफल है। उन्होंने जो एलेक्सपॉल मेनन को 1 साल पहले छुड़वाने के लिए जो वादा किया था, उस पर ईमानदारी से अमल नहीं किया जी। अपना कलेक्टर वापस ले लिया, लेकिन बदले में जो जेल में बंद है आदिवासी, उनकी जांच के लिए बात आई, उनको रिहा करने की बात आई तो चुप्पी मार गए। बड़े धीरे से 2-4 लोगों के साथ कुछ किया तो किया, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो आदिवासी बेगुनाह 5-5 साल से जेलों में पड़े हैं, उनको रिहा कराने के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की। जो वादा किया था, लिखित रूप से वादा किया, डॉक्टर पी.डी. शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल जो गए थे मध्यस्थता करके, उन्होंने कलेक्टर को छुड़वा दिया, लेकिन उसके बदले में छत्तीसगढ़ की सरकार ने और केंद्र की सरकार को भी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा, इन्होंने वो शर्तें जो थी उनके ऊपर ईमानदारी से अमल नहीं किया। स्वामी जी, केंद्र के पास एक पावर है, धारा 356 का क्या इस्तेमाल कर सकती है वो? क्या जो राज्य सरकार उसको बर्खास्त कर सकती है, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है? जरूर लगा सकती है, और ऐसे मौके पे तो जरूर लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि केवल इस घटना से ही नहीं, इससे पहले की बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई है जो राज्य सरकार के विफल होने का पूरा एक दस्तावेज तैयार करती है। जब सीबीआई जाती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच करने के लिए, उसके ऊपर सलवा जुडुम अटैक करता है सीबीआई के ऊपर जी। तो इससे ज्यादा विफलता क्या है? संवैधानिक पूरी तरीके से वहां पर चरमरा चुकी है सरकार और उसकी मशीनरी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां की सरकार को बने रहने का कोई औचित्य है। बिल्कुल, लेकिन यही सवाल केंद्र के ऊपर भी उठता है स्वामी जी, क्योंकि सवाल ये है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है ये, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आप पूरा देख लें, उसके अलावा आप इधर बिहार और झारखंड के हालात देख लें। नक्सलवाद, माओवाद हर तरफ फैल चुका है। आंतरिक सुरक्षा की जहां तक बात आती है, हम अपने ही लोगों को अगर सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, उनकी नहीं सुन पाते हैं, तो बाहरी सुरक्षा के लिए हम क्या सवाल उठाएंगे? ठीक कह रहे हैं आप, मैं तो बिल्कुल आपसे सहमत हूं। आंतरिक सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं और जो मूल कारण है उनमें नहीं जा रहे हैं। जल, जमीन, जंगल के जो सवाल हैं, आदिवासियों पर रोज के हिसाब से हो रहे अत्याचार को खत्म करने का जो प्रश्न है, उस पर एक समिति भी गठित नहीं की है भारत सरकार ने आज तक। कितनी विडंबना है कि जिनकी रोज रोज की हत्या और बलात्कार हो रहे हैं, उसके ऊपर तो सरकार जरा भी चिंतित नहीं है जी। और जब भी कोई बड़ा हादसा इस तरह का हो जाता है तो कहते हो मारो नक्सलियों को। तो भाई मार लो, तुम्हारे पास बंदूक है, हथियार है, मार लो उनको। और समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक मूल कारणों का, तब तक कोई भी लॉन्ग टर्म पीस जिसको कहते हैं, लंबे दौर का की शांति नहीं आ सकती। स्वामी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात शुरुआती तौर पर कही थी कि बातचीत से हल निकाला जा सकता है, लेकिन अब वक्त ऐसा रहा नहीं है कि बातचीत वाली बात की जाए। हथियार डलवाने और डालने वाली बात आती है। इसीलिए केंद्र सरकार एक ग्रीन हंट ऑपरेशन लेकर आई थी, जिस वक्त काफी कंट्रोल माओवाद पे हुआ भी था, लेकिन उसके बाद ये स्थिति बनी थी कि नहीं, अब बातचीत का जरिया ढूंढना चाहिए और कहीं ना कहीं बीच में ऐसे लोगों को लेकर आना चाहिए जो माओवादियों और सरकार के बीच में बातचीत करे और इस समस्या का हल निकाले। देखिए, हथियार डलवाने के लिए तो कभी भी कोई शर्त नहीं रखी गई जी, और अभी भी मैं नहीं समझता कि किसी के कहने से कोई हथियार डाल देगा। कोशिश कीजिए, बातचीत के लिए बुलाइए, कम से कम उनके जो नेता जेलों में बंद हैं जी, उनसे ही बातचीत शुरू कर लीजिए। उनको थोड़े दिनों के लिए पैरोल पे रिहा करके उनके साथ बातचीत करके पूछिए कि भाई क्या कारण है, शायद वही जवाब दे दें। बिल्कुल, लेकिन सवाल कई बार ये उठते हैं कि समस्या का हल तो किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से अभी ये घटना हुई है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो राजनेता, वो ये कह रहे हैं कि इस पे सियासत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासी मसला ही है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं जो है सामने नजर आ रही हैं। लगता है स्वामी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। साफ उनका ये कहना है कि हथियार से हल नहीं निकलने वाला है। अगर माओवादियों से बात की जाए, सरकार को पहल करना चाहिए, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, अगर वो पहल करती है बातचीत की, तो बातचीत से हल निकाला जा सकता है। नक्सली कमांडर की उन्होंने बात की है कि अगर उनसे बात की जाए, सरकार उनको बुलाए, तो इस तरह के हालात सामने पेश नहीं आएंगे। आपको बता दें कि बड़ा ही दुखद ये एक घटना यहां पर नजर आई है छत्तीसगढ़ के अंदर। कल जिस वक्त परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की लौट रही थी, माओवादियों ने यह हमला किया। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल थे। अब तक 28 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें जिसके अंदर कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा की मौत हो चुकी है।